हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सभी का स्वागत करता हूँ एंड अगेन वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर सीरीज़। जो हमारा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड आज मैं इतना ज़्यादा नहीं बना पाया वीडियोस, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। टाइम कई बार आपके पास थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है, बट एनीवे आज मैं नाइट में इसको बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। ये एक तरीके से कह सकते हैं आप डेडिकेशन ही है। बाकी सारे वीडियोज़ आप देख लेना पिछले, है ना, और कंटिन्यूटी में देखा करो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या है, मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। आप हेडिंग देख रहे होंगे यहाँ पे, मौर्य पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 322 BC से 185 BC तक माना जाता है। ठीक है, इस मौर्यन जो पीरियड है, इसके हम लोग एक एक करके जितने भी इससे इम्पोर्टेंट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मतलब इससे बियॉन्ड तो आई डोंट थिंक क्वेश्चंस आते हैं। जनरली दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन, है ना। सो you have to just mug up these questions. These are very important questions and somewhere related question ही, या फिर यही क्वेश्चन एग्जैक्ट हूबहू भी छप जाता है पेपर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम पियादासी। ये मैं क्या बताऊँ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड यहाँ पे लिखा नहीं गया, मैं बता रहा हूँ। ये BPSC लेटेस्ट आई थिंक 2018 में पूछा गया था ये, है ना। इसके अलावा देख लो SSC, इसके अलावा MPPCS, इन सब में पूछा ही गया। तो देवनाम पियादासी जो है ना, ये मौर्य किंग अशोका का ही एक नाम है। इनके जो इंक्रिप्शंस हैं उनमें मेंशन किया गया है देवनाम पियादासी। ठीक है, तो ये मौर्य किंग अशोका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With which of the following centers of learning Chalukya, the famous teacher चंद्रगुप्त चाणक्य, the famous यहाँ पे चालुक्य नहीं है, चाणक्य है, the famous teacher of चंद्रगुप्त मौर्य was associated। तो इसमें ये पूछा गया है कि तख्त जो चाणक्य थे ना, या फिर इनको कौटिल्य भी कहते हैं, है ना। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनका संबंध जो है लर्निंग में किस सेंटर से था? तो ये जो इनका संबंध था, ये तक्षशिला सेंटर से था। और एक स्टोरी बता दूं, इन्होंने ना चाणक्य ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं पे शिक्षा दी थी, तक्षशिला में ही शिक्षा दी थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला देखते हैं। विच इवेंट ब्रॉट अबाउट ए प्रोफाउंड चेंज इन अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो ये जो प्रोफाउंड चेंज, मतलब गहन जो चेंज आया था ना, बहुत बड़ा चेंज कह सकते हो आप इसको, ये आया था जब इन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। कलिंग की लड़ाई का जो डेट है 261 BC है। और ये लड़ाई लड़ने के बाद अशोका ने देखा कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए और इससे कहीं ज़्यादा लोग अनाथ हो गए, विधवा हो गए। तो अशोका ना, मतलब वो देख के अशोका का दिल पिघल गया, है ना। वो बोला कि यार ये क्या हो गया, मैंने जीत तो लिया जगह, लेकिन इतना ब्लड सेट देखने के बाद अशोका का दिल पिघला और अशोका ने अपने जो धम्म नीति अपना ली थी। हृदय परिवर्तन हुआ था और धम्म नीति अपनाई थी। धम्म नीति एक नीति थी जिसमें लड़ाई से नहीं, लोगों को मतलब प्यार से जीतने की कोशिश की गई, धम्म नीति से जीतने की कोशिश की गई है ना। तो करेक्ट आंसर है कलिंग वार। ग्रेट स्तूप ऑफ सांची किस स्टेट में है? तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, और सांची एक स्टेशन भी है, आप छोटा सा स्टेशन है। ट्रेन शायद 1-2 मिनट के लिए रुकती भी है। आपने NCERT पढ़ा हो तो आपको याद आ रहा होगा। NCERT में लिखा है कि एक बच्चा 6th में आई थिंक मैं पढ़ रहा था, एक बच्चा ट्रैवल करता है और वो देखता है वहाँ से, है ना, तो उसको दिखता है। तो कहने का मतलब सांची जो है वो है मध्य प्रदेश में। और
कभी मौका लगे तो ऐसे साइड घूमना चाहिए, हालांकि मुझे भी अभी तक मौका नहीं लगा है, बट आई होप सो आई विल बी। नेक्स्ट देखते हैं, द मॉन्क इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। अशोका को किसने इन्फ्लुएंस किया था कि वो बुद्धिज़्म को इम्ब्रेस करे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सही आंसर इसका उपगुप्त। ये कई बार ये भी रिपीटेड सवाल है, देख लो यहाँ पे लिखा है SSC 2010 में ये पूछा गया सवाल है। तो अशोका को इन्फ्लुएंस करने वाले बंदे का नाम था उपगुप्त। उपगुप्त जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द अबाकस ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। तो आपने कभी 1 रुपये का सिक्का देखा हो या फिर सारनाथ का पिलर देखा हो जो लायन कैपिटल जो है ना, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। इसको हमने मतलब अपना एम्बलम बनाया हुआ है लायन कैपिटल को, जो अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो ये जो लायन कैपिटल है, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है अबाकस में नीचे, मतलब देखो ऐसे अबाकस क्या है। अब जो लायन कैपिटल आपने देखा होगा ना, उसमें ऐसा देखा होगा कुछ शेप ऐसा है ना, और इधर एक लाइन है, इधर एक बीच में लाइन है, फिर एक इधर लाइन है तो पीछे भी वैसे। और समवेयर आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ ये ना एक चक्र है, फिर यहाँ पे कुछ जानवर है। इस एरिया को, ये जो एरिया है ना, इसको अबाकस कहते हैं। इस अबाकस में पूछा है कि कौन सा जानवर नहीं दिखता है। बुल तो इसमें है, इसमें एलिफेंट भी है, इसमें हॉर्स भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डियर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। इनमें से किसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं? तो मैंने शुरू में ही बताया था कि चाणक्य का कई सारा नाम था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते थे, इनको विष्णुगुप्त भी कहते थे। मेनली इनके 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, है ना। और इनकी एक किताब थी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं ये, पॉलिटी से संबंधित है वो, है ना। तो सही आंसर हो गया विष्णुगुप्त। किसको कहा जाता है? चाणक्य को। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज वॉज इनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। मेगास्थनीज जो था किस किंग का इनवॉय था? तो मेगास्थनीज जो था ना, इसको सेलुकस निकेटर ने इसको किसके दरबार में भेजा था? इसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, कि जाओ भाई तुम वहाँ पे रहना, और ठीक है, वहाँ उनके दरबार में एक दूत की तरह रहना। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें आया था दरबार में, और किसने भेजा था? तो ये सेलुकस निकेटर का दूत था। सेलुकस निकेटर अब कौन था पूछोगे? तो ये एक ग्रीक कमांडर था जिसको कमांडर नियुक्त किया गया था। भारत का जो पार्ट जो जीता था अलेक्जेंडर ने, तो अलेक्जेंडर ने जो जगह जीता था उस पर शासन करने के लिए सेलुकस को अपॉइंट किया गया था, और सेलुकस निकेटर ने ही भेजा था मेगास्थनीज को। हालांकि सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के हेरात, है ना, मकरान वगैरह, ये सब एरिया जो है नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया बहुत सारा जीत लिया था। और हारने के बाद सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये सब कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट पूछा है, इनमें से 4 ऑप्शन दिख रहे होगा आपको। तो ये गुप्त तो 300 मतलब 4वीं शताब्दी में आया था, 320 AD में इसका गठन हुआ था। तो 4th सेंचुरी AD में आया था ये, है। और कुषाण जो था, ये माना जाता है कि लगभग 100 BC का एरिया टाइम मान लो कुषाणों का था, है ना। कुषाणों का 100 AD मान लो, BC नहीं है, AD है। और कन वो तो बहुत बाद में आए थे। सही आंसर हो जाएगा मौर्य जो थे ना, इनका 322 में जो है इनका एम्पायर खड़ा हो गया था, ठीक है, मौर्यों का, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सही आंसर हो जाएगा मौर्य। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज पार्टिकुलरली मेंशन्ड इन। कहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि भाई जो मौर्यन सोसाइटी थी, MS लिख देता हूँ, ये 7 भागों में बटी थी, 7 क्लासेस में, जिसमें कि बहुत सारा है, पॉटर है, आर्टिशन है,
और सो ऑन करके 7 ग्रुप में बांटा था। मेगास्थनीज ने ये बांटा था। और ये लिखा कहाँ पे है? ये लिखा गया है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज की बुक थी। ठीक है, तो मेगास्थनीज की बुक इंडिका में ये मेंशन है कि मौर्यन सोसाइटी जो है सात जो है क्लासेस में बटी थी। अगला देखते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये एक बुक है किस चीज़ पे है? क्या इकोनॉमिक रिलेशन पे है? नहीं है। क्या फॉरेन पॉलिसी पे है? नहीं है। क्या ड्यूटीज ऑफ किंग पे है? नहीं है। ये है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, सिद्धांत क्या होने चाहिए। ठीक है, ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, द वैली ऑफ सिंधु, गंगा, जमुना वेयर ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाई, किसके द्वारा लाया गया था? पूछा है कि सिंधु, ठीक है, नदी का जो वैली है, गंगा का वैली, यमुना का वैली, इन तीनों एरिया को एक ही शासन के अंदर लाने वाला, एक ही अथॉरिटी के, पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंडर लाने वाला उस शासक का नाम बताना है आपको। तो सही आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ नो अशोका इडिक्ट्स? इनमें से 4 जगह देख लीजिए। इनमें से पूछा है कि कहाँ पे अशोक का इडिक्ट है ही नहीं। ठीक है, इडिक्ट उनका है ही नहीं। तो गिरनार में तो बिल्कुल है। गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और कांधार अपना अफ़गानिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे भी है इनका इडिक्ट। पाटलिपुत्रा में इनका इडिक्ट नहीं है। यही से शासन करते थे, लेकिन पाटलिपुत्रा में इनका कोई इडिक्ट नहीं है। टोपरा में भी इनका इडिक्ट है। सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय अशोका मिनिस्टर टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर? तो अशोका ने अपने एम्पायर में, अशोक के पास जो भी एरिया था ना, एम्पायर इनका था, उसमें जस्टिस देने के लिए इन्होंने राजुक नाम के अधिकारियों को चुना था। राजुक, आज के डेट में जो डीसी है ना, या डीएम मान लो, डीसी या डीएम मान लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस समय के ज़माने में राजुक कहा जाता था। सिंपल से शब्दों में यही समझो। ठीक है, कि आज के डेट में जो डीएम है ना, उस समय में राजुक कहा जाता था। उसका काम क्या होता था? वो एडमिनिस्टर करता था जस्टिस को एम्पायर के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इसको आपको कंसीडर करना है। तो क्या है कंसिडरेशन के लिए हमारे सामने, वो देख लेते हैं। ब्राह्मणिकल रिवोल्ट, ठीक है भैया, कंसीडर किया। किंग अशोक का पेसिफिक पॉलिसीज, ये भी कंसीडर किया। इन्वेशन फ्रॉम आउटसाइड, ये भी देखा। वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर। अब सवाल देखते हैं। विच ऑफ द अबव रीजन्स लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो ब्राह्मणिकल रिवोल्ट तो हुए थे, तो ये तो कारण बने थे, है ना, मौर्यन के डिक्लाइन के। बिकॉज मौर्य का जो है ना नीति, स्पेशली अशोका का नीति कहा जाए तो कहीं ना कहीं बुद्ध को ज़्यादा इम्प्रेस करने लग गए थे, और ब्राह्मण जो थे अब थोड़ा बुरा मानने लग गए थे, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। तो पहला रीज़न तो सही है। किंग अशोका की पेसिफिक पॉलिसी, ये भी माना जाता है कि रीज़न है, बिकॉज अशोका ने लड़ाई छोड़ दी। अब यार राजा लड़ाई करना छोड़ देगा, है ना, प्यार मोहब्बत से सबको नहीं डील किया जा सकता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, एम्पायर संभालने के लिए आपको यू हैव टू बी समटाइम यू हैव टू टेक एग्रेसिव पॉलिसी। तो पेसिफिक पॉलिसी नहीं चलती है कई बार, तो ये भी एक रीज़न था। आउटसाइड का इन्वेशन हुआ, स्पेशली अशोका के शासन के बाद जो है ना, हुणों का, उनका बैक्टीरियंस का आक्रमण हुआ, है ना, तो वो आक्रमण में यवनों का आक्रमण हुआ, कई सारे आक्रमण हुए, कुषाणों का आक्रमण हुआ। तो उन आक्रमणों की वजह से भी काफ़ी कमजोरी आई थी इसके मौर्यन एम्पायर में, और डिक्लाइन हुआ था। वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर, अशोका के बाद इनके जो सक्सेसर थे ना, वो बहुत कमज़ोर थे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। जैसे बृहदर्थ जैसे लोग, है ना, वो सब बहुत कमज़ोर थे, और जिसके कारण से ये चारों जो है रीजन सही हो जाता है, और आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? तो अलेक्जेंडर के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑब्वियसली। बिंबिसार तो बहुत पुराना था, 544 BC में तो ये गद्दी पे बैठा था। अशोका
तो इससे यंग था, मतलब ये अशोका जो है 271 कहा जाता है BC में बैठा था गद्दी पे। एक्चुअल गद्दी पे तो ये 269 में ही बैठा था, है ना। और पुष्यमित्र शुंग जो है, ये शुंग वंश तो मौर्य वंश के बाद आया था, है ना। तो ये भी काफ़ी बाद का है, तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखते हैं। द नोशन ऑफ सप्तांग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्थशास्त्र इंक्लूड। सप्तांग में क्या क्या चीज़ें थी? सप्तांग जो था ना, उसमें देख लो, उसमें था किंग, टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी। ठीक है, ये सब सप्तांग के पार्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब कुछ एसर्शन एक दिया है और उससे रिलेटेड रीजन दिया है, उसको देख लेते हैं। एसर्शन क्या है? अशोका सेज इन हिज रॉक एडिक्ट 13 दैट ही टर्न्ड टू धम्मा। ठीक बात है, तो कहा है इन्होंने। ही विटनेस मच माइजरी एट कलिंगा वार। तो देखो, धम्मा की नीति कलिंग वार के बाद ही इन्होंने अपनाई थी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था, 1 लाख से लोग ज़्यादा मरे थे। तो रीजन तो बिल्कुल सही है एसर्शन का, तो दोनों सही है। अशोका का जो रॉक का 13th एडिक्ट है, उसमें लिखा गया है क्लियरली कि वो धम्मा को टर्न कर रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा। बोथ A and R is true. R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग? तो अशोका तो सिंपल सवाल है, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर ऑफ कलिंग वार? तो यही 13th रॉक अभी हमने डिस्कस किया है ना। आगे बढ़ लेते हैं। द हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आहारा, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट को आहारा बोलते थे। द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ रेवेन्यू एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शन इन हिज जुडिक्शन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर वाज नोन एज। तो राजुक कहा जाता था। मैंने बताया ना कि डीएम आज के डेट में जो होता है, उस ज़माने में राजुक हुआ करता था। और उस ज़माने में इस ज़माने में डीएम क्या करता है? पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालता है ना जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही तो है। तो उस समय में क्या होता था, एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाला, डिस्ट्रिक्ट को आहार कहा जाता था उस समय, उसको संभालने वाले क्या बोलते थे? राजुक बोलते थे। वो क्या करता था? प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर होता था रेवेन्यू का, एंड ऑफिसर इंचार्ज होता था जनरल मिलिट्री फंक्शन का। ये खाली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा राजुक। और ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट। तो अशोका के समय में जो हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, वो था 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 250 BC में हुआ था। 250 कहीं कहीं 251 भी दिया है। ठीक है, और ये हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्रा। और इसके जो काउंसिल हुआ था ना, उसके मोगलीपुत्र तीसा ने उसको प्रिसाइड किया था। तो अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीसा था प्रेसिडेंट। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इट डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ, किस एस्पेक्ट को डील करती है? ये बहुत रिपीटेड 45th में भी दिखाया हुआ है और आगे भी आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो ये इकोनॉमिक लाइफ नहीं करती थी, है ना। इसके अलावा ये रिलीजियस लाइफ भी नहीं करती थी। इसके अलावा ये सोशल लाइफ भी नहीं करती थी। तो सही आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल लाइफ। ये क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डील करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, किसके बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को फिगर किया गया है, कहानी लिखी गई है उनसे रिलेटेड में? तो विशाख दत्त की बुक में। विशाख दत्त की बुक का नाम क्या है? इनका नाम है मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की लिखी गई किताब है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। और इसमें स्पेशली बताऊं तो कैसे इन्होंने धनानंद को हराया था, कौटिल्य की मदद से धनानंद को, ये इसमें विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन। जो डिस्क्रिप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्रा की, वो कहाँ पे लिखी गई है, कहाँ पे मिलती है? तो सही आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में ये मिलती है हमें, पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। इसमें बोला है कि
6 समितियों में बटी हुई थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बांटा गया था। 5-5 लोग थे सारे समिति में, और एक समिति था जो सेंसस से रिलेटेड था, एक टैक्स कलेक्शन से, एक बाजार से, ऐसे करके 6 समितियों में बांटा गया था शासन के लिए पाटलिपुत्रा का। अगला सवाल देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कनकर द डेक्कन। तो डेक्कन को कनकर करने वाला था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार इसका सही आंसर है। बिंदुसार ने जो है ना डेक्कन तक पहुंच गए थे, और डेक्कन में लड़ाई लड़के डेक्कन को जीता था बिंदुसार ने। बिंदुसार को लोग जनरली सोचते हैं काफ़ी शांत दिमाग का आदमी था, ऐसा नहीं है। डेक्कन में जीतने वाला यही था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को जीता था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई लड़ी थी, और काबुल, हेरात, कंधार, मकरान, ये सब जैसे जगहों को अपने मतलब भारत में मिलाया था इन्होंने, उस समय अपने एम्पायर में मिलाया था। तो अशोका ने कलिंग की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद तो इन्होंने लड़ाई ही छोड़ दिया था। और कुनाला उनाला को तो मतलब ही नहीं था इनके समय, तो मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य, क्या कहते हैं, मौर्य डायनेस्टी तो बिल्कुल डिवाइड हो गई थी। ये डायनेस्टी को 2 भागों में बांट दिया गया था, ईस्ट और वेस्ट डायनेस्टी करके, और ईस्ट में कोई और शासन कर रहा था और वेस्ट में कोई और शासन कर रहा था, है ना। कुणाल और दशरथ 2 लोग शासन कर रहे थे, है ना। तो ये कहानी है, सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको गाइज ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो यार लाइक करने में शर्म मत करना, ठीक है। कोई आपका मतलब चेहरा नहीं रिवील हो रहा है, लाइक कर दोगे तो ऐसा नहीं पता चल जाएगा किसी ने लाइक कर दिया, उल्टा अप्रिशिएट ही होगे। और टीचर को तो सपोर्ट करना चाहिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके, है ना। तो पक्का किया करो ये सब चीज़ें, बोलनी ना पड़े दोबारा। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज यूज्ड इन इंक्रिप्शंस ऑफ अशोका। कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है अशोका के इंक्रिप्शन जो थे, मतलब जो उनके इडिक्ट वगैरह, मेजर माइनर जो भी रॉक इडिक्ट, पिलर इडिक्ट जो भी थे, उन इडिक्ट में जो लैंग्वेज यूज हुआ था ना, वो यूज हुआ था प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज यूज हुआ था, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज यूज हुआ था। और कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुई थी? स्क्रिप्ट यूज हुई थी, स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जनरली यूज हुई थी। इसके अलावा भी कई सारे स्क्रिप्ट यूज हुए थे। जैसे अगर आप उधर चले जाएं, आज के डेट में जो पाकिस्तान वाले रीजन में, तो उस साइड में भी इनके एडिक्ट हैं, उनमें जो है अलग अलग यूज हुआ है। जैसे कहीं कहीं खरोष्टी है, कहीं कहीं अरमेइक है, कहीं कहीं ग्रीक भी है, ठीक है। तो ये जो है ये लिपियां हैं जो यूज हुई हैं। लैंग्वेज जो है इधर की तरफ ज़्यादातर जो इंक्रिप्शन है उसमें प्राकृत लैंग्वेज यूज हुआ है। आगे बढ़ेंगे। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी। तो मैंने बताया 7 सोसाइटी में बांटा था, 7 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, कैटेगरीज या क्लास कह लो इंडियन सोसाइटी को, जिसमें पॉटर, वीवर, है ना, आर्टिशन, ऐसे करके इसने बांट रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। तो मगध पे जो शासन है, धनानंद को हरा के किसने? मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी मौर्य लिख देता हूँ, ने धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज। कौन सा था? मौर्यन एज के समय सबसे जो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडी था वो था तक्षशिला। तक्षशिला जो है आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है ये तक्षशिला। उस समय मौर्यन एम्पायर के समय सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना यहाँ पे एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस में ही क्या मेंशन किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे धनानंद को कौटिल्य की सहायता से हराया था, ये हमने मुद्रा राक्षस में देखा है, मुद्रा राक्षस में ही पढ़ने को मिलता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक। तो ये तो सिंपल सा सवाल है, इंडिका, है ना, इंडिका इनके बुक का नाम था। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी अधिकारानसीस
द कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड, ये अधिकारानुशासन मतलब चैप्टर समझ लो, चैप्टर कितने चैप्टर में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको डिवाइड किया गया। तो इसमें 15 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है, 15 चैप्टर या फिर अधिकारानुशासन इनको कहते हैं हिंदी में, आपको कहीं कहीं चैप्टर भी मिलेगा। तो ठीक है, 15 चैप्टर में ये बटा हुआ है। अर्थशास्त्र जो किताब है, तो नहीं देखते हो किताबों में चैप्टर होता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके, इसमें 15 चैप्टर है, ठीक है। हु आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ सैंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य, तो सही बात है, ये विलियम जोन्स ने आइडेंटिफाई किया था कि जो सैंड्रोकोटस है ना, सैंड्रोकोटस कौन यूज़ करता था, ये जो ग्रीक थे ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहते थे, ये कहते थे ही सैंड्रोकोटस, अपने भाषा के हिसाब से नाम रख दिया था। और इस चीज़ को जो है ना बाद में बहुत मतलब अभी मॉडर्न टाइम में कह सकते हो, विलियम जोन्स ने ना इनको जो है आइडेंटिफाई किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना वो सैंड्रोकोटस के नाम से मेंशन किया गया है ग्रीक वाले हिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी इंक्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम, तो सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, एक इंग्लिश ये वो था ऑफिसर था, ठीक है, जिसने ये 1837 में डिसाइफर किया था। पहले पता ही नहीं था, ब्राह्मी इंक्रिप्शन कोई पढ़ ही नहीं पाता था। इस बंदे ने जो है ना जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिसाइफर किया, डी कोड किया कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है द लास्ट मौर्यन एम्पेरर, तो सही आंसर हो जाएगा बृहदत्त के समय तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, पूरा एम्पायर ख़त्म हो गया था और बृहदत्त की हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, है ना, जो एक मतलब इन्हीं का अधिकारी था, इन्हीं लोगों के अंडर काम करता था और इसी ने हत्या करके पूरा साम्राज्य जो है हड़प लिया, मौर्यन एम्पायर पे शुंग वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्य जो है किसका प्राइम मिनिस्टर था, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, किसका प्राइम मिनिस्टर था आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। आप देख लीजिए लिस्ट 1 में है चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे, अशोका को पियदासी और चाणक्य को विष्णुगुप्त, तो सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन अशोकन इंक्रिप्शन, तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। चोला का मेंशन था, पांड्या का भी मेंशन था, सतीपुत्रा का भी था, लेकिन सातवाहनों का मेंशन जो है ना इसमें नहीं था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन। बाई विच नेम द चाणक्य नोन इन चाइल्डहुड, सही आंसर है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एन अशोकन एडिक्ट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड एट, उत्तराखंड में एक अशोक का एडिक्ट है, उसका नाम मतलब वो कहाँ पे है उत्तराखंड में, तो वो कलसी में, उत्तराखंड में, यूके मतलब वो वाला यूके मत समझ लेना, उत्तराखंड को यूके भी कह सकते हैं। तो उत्तराखंड में एक जगह है कलसी करके, कलसी में इनका एडिक्ट खोजा गया है, ठीक है, अशोक का। हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा, तो ये भी सही आंसर है अशोका ने सांची स्तूप को कंस्ट्रक्ट करवाया था, मतलब बुद्ध के मरने के काफ़ी साल बाद सांची स्तूप जो है बना है, तो सही आंसर हो जाएगा अशोका। और ये MPPCS का सवाल है, चूँकि सांची स्तूप पड़ता ही है MP में, इसलिए भी ये सवाल बन जाता है कई बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इंडियन किंग डिफीटेड सेलुकस निकेटर को किसने हराया था, और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाई अलेक्जेंडर, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि अलेक्जेंडर जब जीत के चला गया ना तो खुद तो शासन किया नहीं, तो और बेबीलोन में तो मर भी गया था वैसे, लेकिन मरने से पहले उसने सेलुकस निकेटर को इन सारे जीते हुए एरिया का
शासन करने के लिए अपॉइंट कर दिया था। और जो ये सेलुकस था, ये इसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इससे हेरात, काबुल, है ना, मकरान, ऐसे जगह जो है छोड़ने पड़े थे, देने पड़े थे इसको, सेलुकस निकेटर को। इसके अलावा बेटी को भी देना पड़ा था, अशोक को, चंद्रगुप्त को शादी करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज़ बीन मेंशन्ड? सही आंसर है माइनर रॉक एडिक्ट मस्की। मस्की ही एक ऐसा एडिक्ट है, माइनर एडिक्ट है एक ऐसा माइनर और मेजर में जहाँ पे अशोक का नाम मेंशन है, नाम अशोक का। बाकी जगह क्या है, पियादासी, देवनाम पियादासी, यही सब मेंशन है, लेकिन जो अशोका है वो अशोक जो है मेंशन मिलता है मस्की में। मस्की जो है माइनर रॉक एडिक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लो। हु इन एंशिएंट इंडिया एज्यूम द टाइटल अमित्रघात? तो सही आंसर है बिंदुसार। अमित्रघात कौन कहता था? अमित्रघात का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि दुश्मनों का, या फिर कह सकते हैं स्लेयर ऑफ इनेमी। अमित्रघात, स्लेयर ऑफ इनेमी को ही अमित्रघात कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, किसको हराया था? पोरस। तो पोरस की लड़ाई तो अलेक्जेंडर के साथ हुई थी। अलेक्जेंडर की लड़ाई इनके साथ हुई ही नहीं थी, वो तो पोरस से लड़ने के बाद ही उधर से उधर चला गया था। अम्भी से तो हुई नहीं थी। सही आंसर सेलुकस निकेटर से इसकी लड़ाई हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका? तो अगेन नाम पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा गुरजारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र मेनली डील्स विथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो जहाँ पॉलिटिकल मिल जाए ना वही लगा दो। स्टेट की पॉलिसी, पॉलिटिकल, वही आंसर होता है। इकोनॉमिक होता नहीं है, सोशल होता नहीं है, मिलिट्री होता नहीं है। करेक्ट आंसर पॉलिटिकल, स्टेट, क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तंग थ्योरी? करेक्ट आंसर है मित्र। करेक्ट आंसर है मित्र। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ sculpture inscription is Ranio Asoka, King Asoka mentioned along with the stone portrait of Asoka? तो करेक्ट आंसर है कंगन हल्ली में रानियो अशोका यानी कि किंग अशोका मेंशन किया गया विथ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। अशोका की स्टोन की मूर्ति भी बनाई गई है। सही आंसर है कंगन हल्ली। तो ये थे दोस्तों 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू मौर्यन पीरियड। आई होप कि आपको ये जो है ना ये क्लास अच्छी लगी होगी, बिकॉज ये क्लास जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और इससे एक आधा आपका क्वेश्चन फंसेगा। और मैंने इसको ट्राई किया अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना है कि तरीका क्या आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इस चैनल को, बिकॉज ऐसे ही मैं कंटेंट लाऊंगा और आपको मैं ऐसे ही नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।